गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम लोग क्लास 10th में द्विघात समीकरण पढ़ रहे थे और इसका पहला एक्सरसाइज 4.1 और क्वेश्चन नंबर 1 कल हम लोग पढ़े थे। आशा है आप लोग उसको बनाए होंगे, देखे होंगे, सीखे होंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है अब वह कहता है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। तो जब आपको द्विघात समीकरण में निरूपित करने के लिए जब प्रश्न कहा जाएगा तो एक बात ख्याल रखिएगा कि अभी तक जो पीछे हम लोग पढ़े थे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, तो दो चर वाले में आपको x और y दो चर के रूप में आप मानते थे। यहां पर आपका जो सवाल है वह द्विघात समीकरण में जो भी सवाल बनेगा वह एक चर में बनेगा, यानी यदि आपको लंबाई और चौड़ाई दिया रहेगा तो एक ही चर के रूप में आप दोनों को मानेंगे और उसी रूप में आप बदलेंगे। तो इस हिसाब से आपका जो पहला प्रश्न है वह है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई मीटर में चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो आप इस सवाल में चौड़ाई को x मानेंगे। क्यों मानेंगे चौड़ाई को x? क्यों? क्योंकि इसमें लिखता है कि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, लिखा रहेगा चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो जिसका लिखा रहेगा जिसके, यानी कि चौड़ाई को हम x मान लेंगे तो आपका लंबाई होगा चौड़ाई का दुगना, यानी x था तो 2x और उससे एक अधिक यानी +1, अधिक रहेगा तो +1 और कम रहेगा तो -1। तो इस प्रकार इसका लंबाई होगा 2x + 1। तो बच्चों आप ध्यान दे रहे होंगे कि अभी तक हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग में लंबाई चौड़ाई को x और y मानते थे। यहां पर जो है आप चौड़ाई को x माने हैं और लंबाई को उसी के पदों में x के पदों में ही आप बदल रहे हैं। तो जब आप लंबाई और चौड़ाई आपको ज्ञात हो जाएगा तो आपको पता है कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, जो आपको इस सवाल में दिया है 528 मीटर स्क्वायर। तो एक तरफ आप इधर लिख देंगे क्षेत्रफल के जगह पर 528 और बराबर लंबाई के जगह पर जो है आपका 2x + 1 और चौड़ाई x है। तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ब्रैकेट को बाद में और x को पहले रख लिए हैं, तो लंबाई गुना चौड़ाई यहां पर आपको प्राप्त होता है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2x² और ये +x और 528 जब दूसरे तरफ जाएगा तो -528 बराबर 0। तो बच्चों इस सवाल में आपको केवल द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है, आपको इसका हल नहीं ज्ञात करना है, केवल आपको समीकरण निकालना है। तो इस प्रकार आपको द्विघात समीकरण आपको प्राप्त होता है। अब दूसरा प्रश्न है, वह दूसरा प्रश्न कहता है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो आपको पूर्णांक ज्ञात करना है। अब क्रमागत धनात्मक पूर्णांक जो है उसका क्या मतलब है? क्रमागत का मतलब लगातार, जैसे 3 है तो 3 के बाद 4, 4 के बाद 5। तो यदि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक यदि पूछ रहा है तो आप एक को यदि छोटे वाले को x मानते हैं तो अगला जो क्रमागत पूर्णांक होगा वह x + 1 होगा, यानी उससे एक अधिक होगा। क्रमागत का यही मतलब हुआ। तो आपको कहता है कि क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, यानी x गुना x + 1 बराबर 306। यह मल्टीप्लाई होके होगा x² + x और इस साइड आएगा तो -306, यानी आपको इस प्रकार द्विघात समीकरण प्राप्त हुआ। अब आपको प्रश्न संख्या 3 है इसमें कि रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो फिर आप रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, यानी किससे बड़ी है? रोहन से बड़ी है। तो आपको पहले रोहन की आयु को मानना होगा कि माना कि रोहन की आयु बराबर x वर्ष और उसकी मां की आयु जो है उससे 26 वर्ष अधिक है, यानी x + 26 उसकी मां की आयु हो जाएगी। तो इस प्रश्न में आपको कहता है कि 3 वर्ष पश्चात जो है उनकी आयु का गुणनफल 360 हो जाएगी। तो 3 साल के बाद इनका आयु क्रमशः दोनों में 3-3 साल बढ़ जाएगा। जैसे अभी आपकी आयु 10 साल है तो 3 साल के बाद 10 + 3 13 साल हो जाएगी। तो यहां पर लिखेंगे कि प्रश्न से 3 वर्ष पश्चात उनके आयु क्रमशः x में 3 जोड़ेंगे तो x + 3 और x + 26 में जब 3 जोड़ेंगे तो x + 29 वर्ष हो जाएगा 3 वर्ष पश्चात।
और प्रश्न कह रहा है कि 3 वर्ष पश्चात दोनों की आयु का गुणनफल जो है 360 हो जाएगी। तो आपको दोनों को मल्टीप्लाई करके बराबर 360 करना है, और जब यह मल्टीप्लाई करते हैं तो x में x से गुणा x स्क्वायर, फिर आपका जो है x में 29 से 29x, 3 में x से 3x और 3 में 29 से तो 87 बराबर 360, और जब एक तरफ ले आते हैं तो x स्क्वायर 29 प्लस 3 32x और 360 इधर आएगा तो माइनस में आएगा, तो माइनस 360 है प्लस 87, तो ये आपको बचेगा माइनस 273 बराबर 0, और इस प्रकार आपका द्विघात समीकरण प्राप्त होता है। अब इसका क्वेश्चन नंबर जो 4 है, वह क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो आप रेलगाड़ी की चाल को x किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं और यह देखते हैं कि 480 किलोमीटर दूरी तय करने में इसको कितना समय लगेगा। तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो दूरी आपका था 480, चाल को आपने माना है x, इसलिए 480 किलोमीटर दूरी तय करने में इसको 480 बटा x घंटा आवर समय लगेगा। तो प्रश्न क्या कहता है कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम होती, तो यदि रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम होती तो उसको 480 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगता। तो दूरी तो आपका 480 ही है और चाल जो x था वह 8 जो है कम हो जाएगा। जो आपका चाल था वह 8 किलोमीटर पर आवर कम कर देना है। तो चाल के जगह पर हमने लिखा x माइनस 8। तो यह जो है आपका क्या है, समय ही है, लेकिन कब है, जब चाल उसका 8 किलोमीटर पर आवर कम हो जाती तब उसको इतना समय लगता, 480 बटे x माइनस 8 समय लगता। तो यह प्रश्न कह रहा है कि जब चाल उसका 8 किलोमीटर पर आवर कम होती तो उसको उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लगता। किससे 3 घंटा अधिक समय लगता, जो पहले उसको समय लग रहा था। पहले समय कितना लग रहा था, 480 बटा x घंटा। तो 480 बटा x घंटा और इससे यह जो समय है वह 3 घंटा अधिक समय लगता है, यानी इस समय में 3 को जोड़ देना है। तो आपको जो x वाला जो चर वाला है उसको एक साइड ले आएंगे, तो यह जो प्लस में है इस साइड आया तो माइनस में, और 3 जो है इस साइड है। अब आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये दोनों का लघुत्तम होगा x इंटू एक्स माइनस 8। x माइनस 8 से जब कटेगा तो x बचेगा और x में 480 गुना करने पर होगा 480x माइनस x से कटेगा x, तो x माइनस 8 से इसका गुणा होगा, यानी 480 गुणा x माइनस 8 बराबर 3। ये 480x माइनस 480x और माइनस माइनस प्लस, यह गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3840। तो 480x और माइनस 480x एक दूसरा से कैंसिल हो गया, तो आपको नीचे में यह मल्टीप्लाई कर देंगे तो x स्क्वायर माइनस 8x, तो यहां बचा आपको 3840 बराबर, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इससे 3 के साथ गुणा करेंगे तो होगा 3x स्क्वायर माइनस 8 में 3 से गुणा करने पर 24x। तो आपको क्या प्राप्त होता है, 3x स्क्वायर माइनस 24x, और ये इस साइड गया तो माइनस 3840 बराबर 0, जिसमें 3 जब आप कॉमन ले लेते हैं तो आपको प्राप्त होता है यहां पर x स्क्वायर, यहां पर 8x और यहां पर 1280, और यह 3 जब 0 के बटा में जाएगा तो 0 आएगा। तो इस प्रकार आपको द्विघात समीकरण प्राप्त होता है x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280। तो बच्चों इसी के साथ आपका एक्सरसाइज 4.1 समाप्त होता है। अगले दिन हम लोग इसके नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे। आप लोग इसके साधित प्रश्नों को भी जरूर देखते हुए चलेंगे और अगले प्रश्नों को भी खुद पहले समझ लेने का प्रयास करेंगे, और फिर जब हम क्लास करेंगे तब उसको रिवीजन करेंगे, देखेंगे कि सर कैसे बना रहे हैं, और हमारे बनाने के बाद भी खुद से प्रश्नों को अपने
वह प्रश्न उतार के खुद हल करने का प्रयास करेंगे। इस तरह से आप सतत प्रयास करेंगे तो जरूर आपको यह मैथ समझ में भी आएगा और आपको बनाने भी आ जाएगा। तो बच्चों, इसी तरह से आप इसके साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।